चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल में समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग कंकाल तंत्र पे चर्चा करेंगे, ठीक है, कि कंकाल तंत्र क्या है, हड्डी क्या होता है, उपास्थि क्या होते हैं, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कौन कौन से हड्डी होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन बना रहता है। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, किसमें खुला है, एंड्रॉयड में ना, क्या लिखा है? अच्छा, हाँ, कंकाल तंत्र। चलिए जानते हैं कि भाई कंकाल तंत्र होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आप कंकाल तंत्र, ठीक है। और ये जो कंकाल तंत्र है ये करता क्या है? तो जो कंकाल तंत्र होता है वो शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। अगर जो आपकी बॉडी बनी है एक निश्चित शेप में, उसका कारण क्या है? कंकाल तंत्र। दूसरी तरफ ये आपकी बॉडी को सहारा प्रदान करता है ना, बैलेंस प्रदान करता है। तो पहला क्या, ये कंकाल तंत्र एक निश्चित ढांचा या आकार प्रदान करता है। दूसरा क्या, सहारा प्रदान करता है। तीसरी बात ये कि जो कंकाल तंत्र है ये आपको गति भी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? गति प्रदान करता है। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के रखता है। आगे देखेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, है ना, हड्डी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हड्डी अलग चीज़ है, कंकाल तंत्र अलग चीज़ है, ठीक है। कंकाल तंत्र के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, हड्डी आती है ना, उपास्थि आती है, ठीक है। जैसे हमारी जो कान की हड्डी बहुत सॉफ्ट होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टिलेज। क्या बोलते हैं? कॉर्टिलेज। लेकिन जो बाकी हड्डियाँ बहुत मजबूत हैं, तो कहीं ना कुछ अंतर होगा। तो इनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो जो आपकी जो हड्डी है, जो बोन है, ये करता क्या है? तो सबसे पहले सहारा देने का काम करता है और दूसरा संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। चलिए, जितने बच्चे जुड़ चुके हैं, गीजू भैया जल्दी जुड़ जाओ भैया, है ना। चलिए, तो अभी हम लोग देखेंगे ये कंकाल तंत्र जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। कार्यप्रणाली तो हमने समझ लिया, क्या क्या चीज़ें करती है, क्या क्या चीज़ें इसके बेनिफिशरी हैं। इस कंकाल तंत्र को समझने से पहले कुछ और बेसिक बातें आपको जो जानना जरूरी है, वो क्या है? तो आपको ये जानना कि जो कंकाल तंत्र होता है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन सा भाई? एक होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र। और दूसरा जो होता है वो है उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र, ठीक है। तो दो आपके कंकाल तंत्र होते हैं, एक होते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और दूसरा क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो ये अक्षीय कंकाल तंत्र क्या है और ये उपांगीय कंकाल तंत्र क्या है, इसको समझते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र उन कंकाल तंत्रों को बोलते हैं जो आपके शरीर में फिक्स एक जगह इकट्ठा है। जैसे कि मान के चलो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, आपके जो पसलियां हैं वो फिक्स एक जगह स्थित है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षीय कंकाल तंत्र, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं, ठीक है, वो जहाँ पे है वहीं पे ये मौजूद रहेंगे, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। इसकी संख्या आपके जो बॉडी में है वो कितनी है भाई? 80। कितनी है? 80। तो पूछा जाता है कि पूरे शरीर में अक्षीय कंकाल तंत्र की संख्या कितनी है? तो अक्षीय कंकाल तंत्र संख्या कितनी है? 80। आपके बॉडी में जो उपांगीय कंकाल तंत्र है, जिसको अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, इसकी संख्या कितनी है? 126। कितनी है? 126। तो टोटल जो ह्यूमन बॉडी होता है इसमें 80 प्लस 126 हड्डियाँ, मतलब टोटल कितने? 206 आपकी हड्डियां क्या होती हैं? मौजूद होती है। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। दूसरी तरफ ये है कि अगर कोई बच्चा नवजात है, नवजात मतलब शैशवावस्था में जब रहता है 0 से 2 साल का, तो शैशव अवस्था में उनके शरीर में टोटल लगभग 270 से लेके 300 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। 270 से 300, तो कई जगह आपको 270 भी दिखाई देंगे और कई जगह क्या दिखाई देंगे? 300 हड्डियां दिखाई देंगे। किसके में? नवजात शिशु। अब देखना, घर में नानी या दादी उसको मस्त मालिश करते हैं। स्टार्टिंग में जब छोटा बच्चा रहता है तो हड्डियां क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? जुड़ जाता है। और बाद में जब यही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है 2 साल का, तो कितनी हड्डी बचती है? 206।
ठीक है, तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां? 206। 206 में से अक्षी कितने? 80 और उपांगी कितने? 126। ये मानव शरीर में पाया जाता है। अक्षी क्या है? जो कि अपने जगह पे किसी अक्ष पे स्थित है, वो हिल डुल नहीं सकता, ठीक है। और उपांगी क्या है? जिसको हम लोग हिला डुला सकते हैं। तो मेरा हाथ अक्षी आएगा कि उपांगी आएगा? उपांगी आएगा। मेरा पैर? उपांगी, ठीक है। तो ये सब क्या है? मेरा खोपड़ी। चलो ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, कौन सा अक्षी है कौन सा उपांगी है, ठीक है। चलिए, सर ईवीएस की क्लास होगी, ठीक है। ईवीएस की भी क्लास बहुत जल्दी हम लोग शुरू करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये सर की हड्डी किसकी बनी होती है। तो आपको उससे पहले आपको बता दूं कि जो कंकाल तंत्र होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। एक होता है आपका अस्थि, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अस्थि। अंग्रेजी में इसी बोलते हैं क्या? बोन, हड्डी। इसका और नाम क्या है? हड्डी। तो जो अस्थि प्रवाह करने जाते हैं ना, इसी का होता है, मतलब हड्डी का होता है। दूसरा उपास्थि। दूसरा क्या? उपास्थि। उपास्थि क्या बोलते हैं? कॉर्टिलेज। क्या बोलते हैं? कॉर्टिलेज। यहाँ पे कॉर्टिलेज क्या होते हैं? कॉर्टिलेज। और तीसरा होता है आपका स्नायु। क्या? स्नायु। अंग्रेजी में बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट, ठीक है। स्नायु को क्या बोलते हैं? लिगामेंट। और चौथा होता है आपका लिगामेंट के बाद टेंडन। क्या? टेंडन। तो ये चारों चीज़ों को समझते हैं, सबके सब किसके अंतर्गत आता है? कंकाल तंत्र के अंतर्गत आता है। तो हड्डी क्या है, ठीक है, उपास्थि क्या है, स्नायु क्या है और टेंडन क्या है। एक्चुअली जो हड्डी होती है जिसको हम लोग अस्थि बोलते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। और आपको पता है कि जो कैल्शियम होती है बहुत मजबूत होती है ना, और ये कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती है। तो जितने शरीर में जो कठोर वाली हड्डी हो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत मजबूत होती है। और यहाँ पे आपका हड्डियों के बीच बोन मैरो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। क्या पाया जाता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो पाया जाता है। किसमें? बोन में, है ना। बोन के बीच में, जैसे आपने कभी नॉनवेज खाया होगा चिकन, तो देखे होंगे कि हड्डी के बीच में क्या रहता है? जो ब्लड बनने वाली जगह है, जहाँ पे हमने बताया था आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनता है, उसे क्या बोलते हैं? बोन मैरो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अस्थि। उपास्थि क्या बोलेंगे? जो कोमल हड्डियाँ हैं। कैसी हड्डियाँ हैं? कोमल हड्डियाँ हैं, मतलब कोमल हड्डी को हम लोग क्या बोलेंगे? उपास्थि बोलेंगे। जैसे कि आपके नाक की हड्डी है, ये वाला बहुत सॉफ्ट है ना, ये वाला। कान का भी हड्डी बहुत क्या है? सॉफ्ट है। कान में 3 हड्डियाँ होती है, अभी आगे बढ़ाऊंगा, है ना। तो जो कान की हड्डियाँ होती है क्या हो? बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपास्थि। उसको हड्डी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उपास्थि। तो नाक की हड्डी हो गई, कान की हड्डी हो गई, ठीक है। चिकन जब कोई जो नॉनवेज खाते होंगे उनको पता होगा कि चिकन का जो कुछ पार्ट होता है बहुत सॉफ्ट वाला हड्डी होता है, उसको आप लोग खा लेते हो। और कुछ जो चिकन का एकदम से कड़ा वाला पास होता है उसको आप लोग नहीं खा पाते हो, ठीक है। स्नायु, लिगामेंट क्या है? लिगामेंट हम किसको बोलेंगे? तो लिगामेंट हम बोलते हैं किसको? हड्डी प्लस हड्डी जब जुड़ता है, ठीक है, हड्डी प्लस हड्डी। तो अस्थि और अस्थि जब जुड़ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिगामेंट, है ना। हड्डी और हड्डी का जोड़ना क्या कहलाता है? लिगामेंट। और टेंडन किसको बोलते हैं? मांसपेशी का जब हड्डी से जुड़ा होता है, मांसपेशी का हड्डी से जुड़ा होता है, मतलब अस्थि से जुड़ा होता है। मांसपेशी का हड्डियों से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? टेंडन। तो जैसा कि मेरा हाथ में भी हड्डी है और कहीं ना कहीं यहाँ पे मांसपेशी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंडन। और 2 हड्डियाँ आपस में जुड़ी तो उसको क्या बोलेंगे? लिगामेंट। क्या बोलेंगे? लिगामेंट। आपने सुना होगा लिगामेंट इंजरी, है ना। नाम का बस लिगामेंट इंजरी है, कुछ नहीं है। 2 हड्डियों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ठीक है। उपास्थि, कॉर्टिलेज किसको बोलते हैं? कोमल हड्डियों को क्या बोलते हैं? कॉर्टिलेज, ठीक है। और बोन किसको बोलते हैं? जो कि, है ना, कठोर भाग होता है जहाँ पे अस्थि मज्जा, बोन मैरो, जहाँ पे बहुत सारे ब्लड बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? अस्थि बोलते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे वापस आते हैं कि कंकाल तंत्र कितने पार्ट? 2, अक्षी कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। अब ये अक्षी कंकाल तंत्र हम लोग किसको बोल रहे हैं? जो अपने अक्ष पर स्थित है। दूसरा उपांगी कंकाल तंत्र किसको बोल रहे हैं? जिसको हम लोग हिला डुला सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं डायग्राम के माध्यम से।
चलो, ये पोज दे रहा है क्या? चलो इसी से समझते हैं, ठीक है। फिर ठीक है, अक्षी कंकाल तंत्र किसे बोलेंगे? जो अपने अक्ष पे फिक्स है। उपांगी कंकाल तंत्र किसे? जो हिल डुल सकता है। तो आपके शरीर में जो हिलने डुलने वाला पोर्शन है, अब वो कौन कौन सा है पहले उसको इस डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है वो क्या चीज़ है? कंकाल तंत्र। क्या है? कंकाल तंत्र। तो पहला आपका हिलने डुलने वाला कौन सा है? हाथ। उसके बाद क्या है आपका? पैर। तो हाथ कितने हैं? दो, एक हाथ और एक हाथ, और दो पैर, यहाँ ए और यहाँ। ठीक है, दूसरा चीज आपका जो शोल्डर वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये भी हिल डुल सकता है। ठीक है, इसको बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग करते घूम जाता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी क्या होता है? घूम जाता है। तो ये कितनी हड्डियाँ? दो हड्डियाँ हो गई। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो हड्डियाँ, जो कमर की हड्डियाँ होती है, रोटेट करते हैं, योगा करते हैं उस समय, तो ये वाला हड्डी, और यहाँ पे पीछे बैक साइड दो हड्डियाँ पाई जाती है, ये सभी हड्डियाँ क्या होती है? रोटेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे खोपड़ी में जितनी हड्डियाँ हैं उसको आप हिला डुला नहीं सकते। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं कौन कौन सी हड्डियाँ हैं। ठीक है, चलो इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पैर की हड्डी, सॉरी हाथ की हड्डियाँ। कहाँ की हड्डियाँ? हाथ की हड्डियाँ। तो हाथ की हड्डियाँ मतलब क्या? हाथ की हड्डियाँ मतलब क्या? उपांगी कंकाल तंत्र। कौन सा? उपांगी कंकाल तंत्र। कितनी होती है? 126। कितने? 126। आपको ये हाथ दिखाई दे रहा है, ये हाथ में यहाँ से लेके यहाँ तक की हड्डी, जहाँ तक मेरा कपड़ा फोल्ड हुआ है, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। तो ये वाली जो हड्डी आपको दिखाई दे रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। ठीक है, इसके बाद आपको दो हड्डियाँ दिखाई दे रही होगी, एक ये वाला पोर्शन और एक तो यहाँ पे वाला। ठीक है, बीच में गैप दिखाई दे रहा होगा, मतलब यहाँ से लेके मेरा जो घड़ी पहना हूँ यहाँ तक दो हड्डियाँ। कितनी हड्डियाँ हैं? दो हड्डियाँ। एक है अल्ना और एक है क्या? रेडियस। तो एक है अल्ना और एक क्या है? रेडियस। ठीक है, तो ह्यूमरस कौन सा हड्डी है? यहाँ से लेके यहाँ तक वाला है ना, ह्यूमरस। ये वाला हड्डी कौन सा है? अल्ना और रेडियस। लिखना नहीं है अभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो जो कलाई की हड्डियाँ हैं। कहाँ की हड्डियाँ हैं? कलाई। अब यहाँ तक तो हो गया, ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस। कलाई में आपकी 8 हड्डियाँ। कितनी हड्डियाँ? 8 हड्डियाँ। इसको बोलते हैं कॉर्पल्स। क्या बोलते हैं? कॉर्पल्स। कलाई की हड्डियों क्या बोलते हैं? कॉर्पल्स। तो ये कलाई की हड्डियाँ कितनी है भाई? 8। कितनी है? 8। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हड्डियाँ डली हुई हैं। उसके बाद आपकी हथेली। हथेली में कितनी हड्डियाँ? 5। कितनी? 5। तो 5 आपका है मेटाकॉर्पल्स। 5 क्या है? मेटाकॉर्पल्स। तो ये लो भाई, 5 क्या हो गया? मेटाकॉर्पल्स। तो 8 क्या है? कॉर्पल्स। 5 क्या है? मेटाकॉर्पल्स। आपकी उंगली में कितनी हड्डी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। गिन के देखो अपना अपना कितने हड्डी है? 14। इसको बोलते हैं फैलेंजेस। क्या बोलते हैं? फैलेंजेस। ठीक है, कितने हैं? 15 नहीं भैया, अंगूठा में 2 हड्डी हैं। ठीक है, अंगूठा में कितने हैं? 2। अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो सबसे बड़ी हड्डी क्या है यहाँ पे? ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद अल्ना और रेडियस। रेडियस के कलाई की हड्डी क्या बोलेंगे? कॉर्पल्स। सब के सब बोलो, ठीक है, एक साथ। कलाई की हड्डी क्या बोलेंगे? कॉर्पल्स। उसके नीचे हथेली की हड्डी क्या बोलेंगे? और उंगली की हड्डी क्या बोलेंगे? फैलेंजेस। तो टोटल कितनी हड्डी? ह्यूमरस की संख्या कितनी? 1। अल्ना की संख्या 1। रेडियस की संख्या 1। कॉर्पल की संख्या, मेटाकॉर्पल्स की और फैलेंजेस की 14। टोटल जोड़ेंगे 14 5 19 8 27 और 1 28 और 1 29 और 1 30। मतलब आपके टोटल हाथ में कितनी हड्डियां? 30। ठीक है, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कॉर्पल्स, मेटाकॉर्पल्स और फैलेंजेस। ठीक है, कितनी हड्डियां हो गई? 30। मतलब इस हाथ में 30 हड्डी, तो इस हाथ में कितनी हड्डी? 30। तो 30 + 30 कितने हड्डी हो गए? 60। मतलब आपको 60 हड्डियों के नाम याद हो चुके हैं। पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा? अल्ना और रेडियस कहाँ पाया जाता है, या फिर ह्यूमरस कहाँ पे पाई जाती है, या कॉर्पल्स किस हड्डी, किस पोर्शन का नाम है। तो आप क्या बोलते हैं? कॉर्पल्स हाथ का है। पैर करके मत आना, ठीक है। हाँ, कलाई मतलब हाथ का ही है। ठीक है,
फैलेंजेस तो पूछेगा नहीं क्योंकि पैर में भी उंगलियां हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपांगी कंकाल तंत्र। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं पैर की हड्डियां। कहाँ की हड्डियां? पैर की हड्डियां। पैर की हड्डियां, अब मैं अपने आप को तो नहीं दिखा सकता, इसको ही देखो, ठीक है। यहां से जो जांग की हड्डियां यहां तक की है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, इसका नाम है फीमर। क्या नाम है? फीमर। इसकी संख्या कितनी? 1। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, हाथ में कि पैर में? पैर में, ठीक है। नाम क्या है भाई? फीमर। आप देखेंगे यहां से यहां के बीच, यहां पे तो गोल दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये गोल वाली हड्डी का नाम है पटेला। क्या नाम है? पटेला। क्या नाम है? पटेला। पटेल नहीं करना है, क्या है? पटेला। तो ये वाली हड्डी जो कि घुटने में पाई जाती है, जिसपे बचपन में आप लोग घुटना मुड़े होगी स्कूल में, ठीक है, तो वो कौन सा हड्डी है? पटेला। कौन सा है? पटेला। यहां फिर आपको 2 हड्डियां दिखाई दे रही होगी, एक पतली वाली, एक मोटी वाली, ठीक है, तो इसका नाम है फेबुला। क्या? फेबुला। और छोटी हड्डी का नाम है टिबिया। क्या है? टिबिया। तो टिबिया और फेबुला कहाँ पाया जाता है? तो घुटने के नीचे, पैर में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? घुटने के नीचे। तो सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या? सबके सब बोले, क्या नाम है? घुटने वाली हड्डी का नाम? उसके नीचे नाम क्या है? फेबुला और टिबिया। फेबुला और टिबिया। यहाँ पे ज्वाइंट, जैसे कि हाथ में कलाई होता है, वैसे पैरों में जोड़ है, उसका नाम है आपका टॉर्सल्स। क्या नाम है? टॉर्सल्स। इस टॉर्सल्स की संख्या है 7। कितनी है? 7। वहां पे कॉर्पल्स की संख्या कितनी होती थी? 8। यहाँ पे टॉर्सल की संख्या कितनी है? 7। इसके बाद जो आपके हथेली है, जिस पे पैर पे खड़े होते हैं, उसका नाम है मेटाटॉर्सल्स। क्या नाम है? मेटाटॉर्सल्स। मेटाटॉर्सल की संख्या कितनी है? 5। मेटाटॉर्सल की संख्या कितनी है? 5, जो कि उंगलियों का जोड़ होता है, ठीक है। तो मेटाटॉर्सल की संख्या कितनी? 5। उसके बाद आपकी उंगली में कितनी हड्डियां? फैलेंजेस 14। कितनी? 14, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे फीमर में कितने? 1। घुटने में कितने? 1। उसके बाद फेबिया और टिबुला 2। यहाँ पे ज्वाइंट पे टॉर्सल्स कितने? 7। मेटाटॉर्सल्स कितने? 5। और फैलेंजेस कितने? 14। तो 14, 5, 19, 19, 7, 26, 27, 28, 29 और 30। तो पैर में भी कितनी हड्डी हो गई? 30। मतलब एक पैर में 30 हड्डी, तो दूसरे पैर में कितनी हड्डी? 30 हड्डी। मतलब टोटल पैरों में कितनी हड्डी? 60। कितनी हड्डी? 60। मतलब आपने 120 हड्डियों के नाम याद कर लिए, ठीक है। 120 हड्डियों के नाम याद कर लिए। एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले ये वाली हड्डी का नाम क्या? ह्यूमरस। ये वाली हड्डी का नाम अल्ना। फिर उसके नीचे रेडियस। इसका वाला क्या? कॉर्पल्स। इसका नाम मेटाकॉर्पल्स। और इसका नाम फैलेंजेस। पैर की हड्डी का नाम क्या? फीमर। पैर की हड्डी का नाम क्या? फीमर। उसके नीचे पटेला। उसके नीचे फेबुला और टिबिया। उसके नीचे क्या? टॉर्सल्स। क्या? टॉर्सल्स। टॉर्सल्स की संख्या कितनी? 7। उसके नीचे क्या? मेटाटॉर्सल्स। उसके नीचे उंगलियों की संख्या कितनी? 14, ठीक है। तो 14 + 7 21, 21 5 कितने? 26 और 1 27, 1 28 और 28 और 2 30, ठीक है। तो टोटल कितनी हड्डियों के नाम याद हो गए? 120 हड्डियों के नाम याद हो गए, ठीक है। चलिए, किसी का डाउट यहाँ पे? नहीं ना? याद हो जाएगा ना? कुछ नहीं रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल कितनी हड्डियां हैं उपांगी कंकाल तंत्र में? 126। 126 में से हमको कितने याद हो गए हैं? 120 याद हो गए। मतलब बचा खुचा कितना है? 6 हड्डियां हैं, ठीक है। कितनी हड्डियां हैं? 6 हड्डियां हैं। अब ये 6 हड्डी कहाँ पाई जाएगी? एक आपके जो कॉलर में, ये वाली जो कॉलर की हड्डी है, जहाँ से आप बॉलिंग वॉलिंग करते हो, ठीक है, या फिर हाथ पैर को घुमाते हो, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा आपका स्कैपुला। कैल्विकल। क्या बोलते हैं? काला कलर में नहीं लिखते, ठीक है, इसको दूसरे कलर में लिखते हैं। कैल्विकल। क्या नाम है? कैल्विकल। क्या नाम है? कैल्विकल। तो कॉलर वाली हड्डी का नाम क्या? कैल्विकल। कॉलर वाली हड्डी का नाम क्या? कैल्विकल। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या है? कैल्विकल। सबके सब बोलेंगे क्या नाम है? कैल्विकल। बाहुबली देखे हो सबके सब? क्या देखे हो? बाहुबली। क्या देखे हो? बाहुबली। तो बाहुबली में जो भल्लाल देह होता है, क्या होते हैं? भल्लाल देह।
ऐसा पीछे साइड होता है उसका, ऐसे कर करते हैं, ये वाला उभरा रहता है उसका पीछे की साइड, ये वाली जो हड्डियाँ है ये इसमें नहीं दिखाई देगा, मतलब ये वाला जो हड्डियाँ है, ठीक है, ये उभरा हुआ होता है। यहाँ पे टच करो अपना अपना, ये वाला हड्डियाँ होगा, ठीक है, जो कठोर लग रहा होगा ये वाला, इसका नाम है स्कैपुला। क्या नाम है? स्कैपुला। वो भी दो है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो स्कैपुला हड्डी, सामने नहीं ना, पीछे, ठीक है। तो स्कैपुला कितने? दो। कॉलर वाले कितने? दो। तो कैल्विकल हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? तो कॉलर में, कंधे पे। कहाँ पाई जाती है? कॉलर में। तो ये वाली हड्डी का नाम क्या? कैल्विकल। पीछे वाली हड्डी का नाम क्या? स्कैपुला। ऐसे ही यहाँ पे आपको ये वाला हड्डी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये वाली हड्डी आपको दिखाई दे रही होगी जो कमर की हड्डी होती है, इसका नाम है पेल्विक। क्या नाम है? पेल्विकल या पेल्विक जिसको बोलते हैं, ठीक है। पेल्विकल लिखा देखो, कहीं पेल्विक भी लिखा रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? पेल्विक। तो ये वाला कौन सा है? कैल्विकल। ये वाला कौन सा है? स्कैपुला। और ये वाली कौन सी है? पेल्विक। तो पेल्विक हड्डी कहाँ पाई जाती है? कमर में। कहाँ पाई जाती है? कमर में। ये देखा गया कि जो फीमेल की जो पेल्विकल होती है ये अपेक्षाकृत पुरुषों से थोड़ी सी बड़ी होती है, हल्की सी, ठीक है। ये बाई नेचर है, ठीक है। ये वाला जो हड्डी होता है ना, ये बाई नेचर है कि फीमेल्स की थोड़ी सी, है ना, ये साइज में क्या होती है? बड़ी होती है। कौन सी हड्डी है वो? पेल्विकल हड्डी, ठीक है। और कैल्विकल कहाँ पाया जाता है? कंधे पे। और स्कैपुला कहाँ पाया जाता है? आपके पीछे साइड, है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे दो हड्डी हो गई पेल्विकल, दो हड्डी हो गई स्कैपुला, और दो हो गई कैल्विकल। तो टोटल कितने हड्डी हो गए? 2 + 2 + 2, टोटल कितने हो गए? 6। तो टोटल यहाँ पे कितने हड्डी हो गए? 126। कितने हो गए? 126। ये सभी के सभी हड्डी कैसी हड्डियां हैं? उपांगी कंकाल तंत्र, जिसको घुमा फिरा सकते हो, ठीक है। इसलिए डांस कर लेते हैं कि लोग कमर मटका मटका के, फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन हिलाना यार, हिला पूरा हिला, ठीक है, ठीक है, नहीं हिला पाएगा। गर्दन में वैसे भी एक ही हड्डी है ना, वो इसीलिए पूरा रोटेट नहीं हो सकता। जैसे स्टार्टिंग हो जा रहा है, इतना इतना हो रहा है ना, तो गर्दन में केवल एक हड्डी, भले लग बहुत सारा है, नहीं वैसा नहीं हिल रहा है ना, वो हड्डी नहीं हिल रहा है ना, जो हड्डी जिसको बोल रहे हैं वो नहीं हिल रहा है। आपका गर्दन हिल रहा है, वो हड्डी नहीं हिल रहा है, वो बीच में ही फिक्स है। जैसे छोटा सा हड्डी है वो बीच में फिक्स है, अगर गर्दन हिलता है पूरा रोटेट हो जाता, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। जैसे अब इतना इतना गिला रहे हो ना, तो वो वाला हड्डी नहीं हिल रहा है, वो तो फिक्स एक जगह पे अडिग है ना, वो अडिग है। यहाँ पे जो रहता है ना, उसका नाम है हॉयड। क्या नाम है? हॉयड। अभी देखोगे, ठीक है। चलिए, ये वाला जो हड्डी है ये, ठीक है। तो गर्दन आप या तो ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, पूरा नहीं घुमा सकते। अगर वो नहीं रहता ना तो पूरा घुमा सकते, तो बाकी पूरा मांसपेशी से बना होता है, ठीक है। चलिए, तो कितनी हड्डी हो गई? 126। चलो एक बार रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले हाथ की हड्डी ह्यूमरस। क्या है? ह्यूमरस। उसके नीचे कौन सी? एक साथ बोलेंगे, अल्ना और रेडियस। अल्ना और रेडियस। उसके नीचे कलाई की हड्डी, ये हथेली की हड्डी, उंगली की हड्डी। तो टोटल कितनी हड्डी हो गई? 30। एक हाथ में 30, तो दोनों हाथ करके 60। दूसरा आते हैं पैर की हड्डी। पैर की हड्डी जो जांग की हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। इसके बीच में जो घुटनों में पाया जाता है उसका नाम क्या? पटेला। क्या नाम है? पटेला। घुटने के नीचे दो हड्डी, इसका नाम क्या है? फेबुला और टिबिया। फेबुला और टिबिया। उसके नीचे क्या जॉइंट हड्डी क्या बोलते हैं? टॉर्सल्स। क्या बोलते हैं? टॉर्सल्स। टॉर्सल्स की संख्या कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। उसके नीचे क्या? मेटाटॉर्सल्स। क्या? मेटाटॉर्सल्स। फिर उसके नीचे क्या? फैलेंजेस। तो टोटल पैरों में कितनी हड्डी? 30। तो एक पैर में 30, तो दोनों पैरों में कितनी? 60। कितनी हड्डी हो गई? 120। कॉलर की हड्डी क्या बोलते हैं? कैल्विकल। क से कॉलर, क से कैल्विकल। पीछे वाला हड्डी क्या? स्कैपुला। कमर की हड्डी क्या? पेल्विकल। तो टोटल कितनी हड्डी हो गई? 126 हड्डी हो गई। कितनी हड्डी हो गई? 126 हड्डी हो गई। चलिए, तो ये हमने देख लिया अक्षी कंकाल, सॉरी उपांगी कंकाल तंत्र। अब देखेंगे हम लोग अक्षी कंकाल तंत्र, जो कि अपने अक्ष पे क्या हुए हैं? स्थित हैं। अपने अक्ष पे क्या है? स्थित है। इसको देखते हैं। अक्षी कंकाल जो तंत्र होते हैं, इसकी संख्या कितनी है? 80 है। कितनी है? 80 है। तो सबसे पहले जो मानव शरीर का सिर है, ये वाला सिर, बाकी वो बोलते हैं धड़ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो मेरा डायग्राम इसको बना रहा हूँ, ठीक है, ये बन गया भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर ये गर्दन है, क्या है? गर्दन। तो अगर मैं इसको दो भाग में क्या कर दूँ? डिवाइड कर दूँ, तो बोलते हैं ना सर को धड़ से अलग करना, तो बाकी वाला क्या कहलाएगा? धड़। और ये वाला क्या कहलाएगा? सर या सिर जिसको बोलते हैं। तो टोटल मानव शरीर में जो सिर की हड्डियाँ होती है,
ये टोटल होती है 29 हड्डियाँ। कितनी हड्डियाँ? 29। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सिर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो सिर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? 29 हड्डी पाई जाती है। लेकिन सिर में तो सब चीज़ आ रहा है, गर्दन भी आ जा रहा है, कान भी आ जा रहा है, मुंह भी आ जा रहा है। लेकिन अगर आपको बोलेगा खोपड़ी, क्या बोलेगा? खोपड़ी और सिर अलग अलग चीज़ है। खोपड़ी मतलब आपका जो ब्रेन वाला पोर्शन उसी को बोलते हैं ना, कान वान उसमें नहीं आता, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि इस सिर के अंदर क्या है? खोपड़ी, तो खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ? तो खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ? 22। कितनी हड्डियाँ? 22। तो इस टोटल सिर की 29 हड्डियों में से 22 हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में। तो कई बार गलती से या तो 29 कर डालते हैं, है ना, तो खोपड़ी पूछेगा तो सिर का 29 डाल देते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। सिर की हड्डियाँ कितनी है? 29, जिसमें कान की हड्डियाँ भी इंक्लूडेड है। लेकिन खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ हैं? 22। तो सिर में 29 और खोपड़ी में 22। अगला देखते हैं, इसमें कान की हड्डियाँ भी है। चूंकि 2 कान है तो एक कान में 3 हड्डियाँ, तो 2 कान में कितनी हड्डियाँ? 6। ये आपका कान है और कान में बहुत सॉफ्ट हड्डियाँ पाई जाती है जिसका नाम है मैलियस, इंकस और स्टेपिस। कौन कौन सी हड्डियाँ? मैलियस, इंकस, स्टेपिस। सबके सब बोलेंगे मैलियस, इंकस, स्टेपिस। ये जो स्टेपिस हड्डी ही है जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? कौन सा है? स्टेपिस। कहाँ पाया जाता है? मुंह में कि कान में कि हाथ में? कान में, ठीक है। और बड़ी हड्डियाँ कौन सी है? ये वाला। तो बड़ी हड्डियाँ भी याद रखना है। बड़ी हड्डी कौन सा? फीमर, जो कि कहाँ पाया जाता है? पैर में, ठीक है। तो कान की हड्डियाँ कितनी हो गई? 3 + 3 6। 3 + 3 क्यों लिखा हो समझ आ गया? एक साइड में 3 तो दूसरे साइड में 3, तो टोटल मिला कितना हो गया? 6। तो 22 और 6 कितना हो गया? 28। एक हड्डी और है जो कि आपके गर्दन में पाया जाता है जिसका नाम है हॉयट। क्या नाम है? हॉयट। तो याद रखना, हॉयट हड्डी। कौन सी हड्डी? हॉयट। तो हॉयट हड्डी होती है जो कि आपके गर्दन में क्या होती है? पाई जाती है। तो टोटल कितनी हड्डी हो गई? 29। कितनी हो गई? 29। चलो इस 22 को भी मैं कैटेगराइज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि खोपड़ी में कितनी हड्डी? 22। इसमें से 22 में से 8 हड्डी आपके कपाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कपाल में। और जो आपके 14 हड्डियाँ हैं, है ना, 14 8 कितना होगा? 22। तो 14 हड्डियाँ आपके चेहरे में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? चेहरे। तो फेस में कितनी हड्डी? 14। आपके मस्तिष्क में, तो कपाल में कितनी हड्डी? 8। तो 8 हड्डी आपके कपाल में और 14 हड्डी कहाँ पाए जाते हैं? चेहरे में। इसमें से एक होता है आपका जबड़े की हड्डी। कौन सी हड्डी? जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी अन्य हड्डियों से सबसे मजबूत है। क्या है? अन्य हड्डियों से सबसे मजबूत। तो जबड़े की हड्डी मानव शरीर की सबसे क्या है? मजबूत हड्डियों में से एक है। तो टोटल सिर में कितनी हड्डियां? 29। सिर में कितनी हड्डियां? 29। चलो अब आता है पसली। सुनो ना, हड्डी पसली एक कर दूंगा, सुनेंगे नहीं? सुनो, ये हो गया क्या? पसली। तो हड्डी पसली क्या एक हो सकता है क्या? नहीं, वो ऑलरेडी एक ही रहते हैं, ठीक है, उसको क्या एक करोगे, ठीक है। तो हड्डी और पसली, तो पसली की संख्या कितनी? 24। कितनी? 24। तो 24 क्या होते हैं आपके? पसलियाँ होते हैं। कहाँ रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं, सीने में, है ना, चिपके हुए रहते हैं। किसके साथ? रीढ़ की हड्डियों के साथ। किसके साथ? रीढ़ की हड्डियों। तो रीढ़ की जो हड्डियाँ होती है उसके साथ कौन जुड़ा रहता है भाई? पसली जुड़े रहते हैं। तो रीढ़ की हड्डियाँ कितनी हैं? 26। कितने हैं? 26। एक बार कैलकुलेट करेंगे, 26 और 24 कितना हो गया? 50। 50 और 29 कितना हो गया? 79। एक हड्डी और बच गया, एक हड्डी और बच गया। वो कहाँ पाया जाता है? गेस करो, सोचो। एक हड्डियाँ और बच गया, वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है आपके यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हड्डी और पसली को जोड़ने वाला एक ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, एक डायग्राम में दिया होगा, ये इसी में दिया है। ये दिखाई दे रहा है अलग से? ये दिख रहा है ना? ये वाला हड्डी जो कि कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे, ठीक है। इस हड्डी का नाम है स्टर्नम। क्या नाम है? स्टर्नम। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि स्टर्नम हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो स्टर्नम हड्डी कहाँ पाई जाती है? सीने में। कहाँ पाई जाती है? सीने में, ठीक है। कौन सी हड्डी है ये? स्टर्नम। ये वाली हड्डी कौन सा है? हॉयट। कौन सी हड्डी है? हॉयट, ठीक है। मैलियस इंकस स्टेपिस कहाँ पाया जाता है? कान में। कहाँ पाया जाता है?
कान में। ये वाली हड्डी कौन सी है? कैल्विकल। कौन सी हड्डी? कैल्विकल। ये वाली जो हड्डी आपको दिखाई दे रहा है कौन सा है? स्कैपुला। ये वाली हड्डी कौन सा है? पेल्विक। कौन सा है? पेल्विक। तो इस प्रकार से आपके टोटल हड्डी सिर में कितने? 29। सिर में कितनी हड्डियां? 29। 24 क्या है आपके? पसली रिब्स, ठीक है। और आपके 26 क्या? रीढ़ की हड्डी, ठीक है। ज्वाइंट जो दिखाई दे रहा है ना वो रीढ़ की हड्डी, ठीक है। कितनी है? 26। और एक हड्डी कौन सा है? स्टर्नम। कौन सा है? स्टर्नम। तो कितना हो गया? 24 से 50 और 3 80 हड्डी। कितनी हड्डी? 80 हड्डी। तो हमने ऑलरेडी 126 हड्डी पढ़ लिया था, 80 हड्डी और पढ़ लिया, टोटल कितना हो गया? 206। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां? 206। तो 206 हड्डियों के नाम हमको याद हो चुके हैं। अब एग्जामिनर क्या करेगा? स्टर्नम कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है, बस यही आपको क्या करेगा? पूछेगा। या फिर आजकल जैसे कि ट्रेंड चल रहा है, क्वेश्चंस इस प्रकार से दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है? मैलियस, इंकस, स्टेपिस और डाल दिया एक आध कुछ और हड्डी बता दो, टीबिया डाल दिया। क्या डाल दिया? टीबिया। तो अलग करके होता है ना, जे के एल एम और एम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जे के एम एक साथ है ना, मेम अलग हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। या सीक्वेंस से जमाने के लिए दे दिया, चलो जमाओ करके दे देंगे कि पैर से हाथ तक की हड्डियों को जमाओ। मान के चलो क्वेश्चन इस प्रकार दे देंगे, एक दे दिया हॉयट, क्या दे दिया? हॉयट। ए बी में दे दिया आपका स्टर्नम, ठीक है। एक दे दिया आपका ह्यूमरस और एक दे दिया फेबुला, ठीक है। और एक दे दिया दे दिया आपका स्टेपिस, ठीक है। ये दे दिया स्टेपिस, ठीक है। हॉयट, स्टर्नम, ह्यूमरस, फेबुला और स्टेपिस सीक्वेंस से जमाइए। चलो आप ही लोग जमाओ। तो सबसे पहले क्या होगा? हॉयट होगा कि स्टर्नम की ह्यूमरस की फेबुला की स्टेपिस? तो सबसे पहले सबसे पहले क्या? ठीक है। ई के बाद क्या? ए मतलब हॉयट, है ना। तो ए, उसके बाद स्टर्नम, बी, उसके बाद कौन सा? सी, ह्यूमरस हाथ में पाया जाता है। उसके बाद क्या? डी, फेबुला। तो इस प्रकार से आप सीक्वेंस वाले भी प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता तो दुनिया भर का कुछ क्वेश्चन बता दो, ठीक है। सर अच्छे से लिखा दो ना, नहीं अब वो नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोग लिखोगे, ठीक है। अब क्योंकि इतना से जान चुके हो तो आपको बस देख के लिखना है, ठीक है। चलिए लिख लोगे ना कि लिखाऊं? बताओ, लिखाना है तो लिखा दूंगा। मेरे हिसाब से लिख लोगे यार, कुछ नहीं बचा है। चलो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये तो आप लिख लिए हो, ठीक है। चलो लिख लो रे भैया, लिख लो चलो। अक्षीय और क्या? उपांगी। अक्षीय और उपांगी, ठीक है। अक्षीय में कौन कौन सा आएगा? अक्षीय में कौन? सिर, ठीक है। सिर में कितनी हड्डियां? 29। अब बाकी सब क्लासिफाइड आप लोग करोगे, ठीक है। इतना छोटा मोटा काम आप लोग करना है। दूसरे साइड क्या? सिर के नीचे क्या? पसली। पसली में कितनी हड्डियां? 24, ठीक है। उसके बाद क्या? रीढ़ की हड्डियां, ठीक है। रीढ़ की कितनी हड्डियां? 26। और एक क्या बच गया? स्टर्नम। कितनी हड्डियां? स्टर्नम एक। तो टोटल कितनी हड्डियां? 80। और ये हॉयट, ठीक है। और ये 22 आपके खोपड़ी में, ठीक है। लिख लोगे ना, एक्सप्लेन कर लोगे। उपांगी कंकाल तंत्र, हाथ में कितनी हड्डियां? 60। 30 + 30 कितने? 60, ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कॉर्पस, मेटाकॉर्पस, फैलेंजेस, ठीक है। पैर की कितनी हड्डियां? 60। तो 30 + 30 कितने? 60। कौन कौन से पैर की हड्डियां हैं? फीमर, पटेला,
टिबिया, फेबुला, टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स, फैलेंजेस। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 60। एक आता है आपका कंधे की हड्डी, बोलते हैं कैल्विकल। क्या बोलते हैं? कैल्विकल। उसके नीचे पीछे साइड कौन सा है? स्कैपुला। कौन सा है? स्कैपुला। और आपके कमर की हड्डी क्या? पेल्विकल। कौन सी हड्डी? पेल्विकल। सबकी संख्या कितनी है? 2-2 है। कितनी है? 2-2। मतलब लेफ्ट और राइट साइड करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। टोटल कितनी हड्डियाँ? 126। इस प्रकार से टोटल कितनी हड्डियाँ? 206 हड्डियाँ हैं। कितनी हड्डियाँ हैं? 206 हड्डियाँ। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।